नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लेकर छोटे बड़े सभी शहरों में हर जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, पानी फैल रहा है, कीचड़ मची है, जीरा गिट्टी सड़क पर फैल चुकी है। जरा सी सावधानी हादसा देश हो सकता है। इन जर्जर सड़कों पर जब लगातार वाहन चलते हैं तो फिर वाहनों का मेंटेनेंस भी निकल आता है। वाहनों के सस्पेंशन सहित दूसरे कलपुर्जे खराब हो जाते हैं। पैदल चलने वालों से लेकर बाइक चलाने वालों तक सभी को खतरा है। सड़क की धूल फेफड़ों आंखों को खराब कर रही है, लेकिन इन सड़कों पर किसी का ध्यान नहीं है। हर साल बारिश के समय तकरीबन यही हाल होते हैं। कई सड़कें तो 80% तक डैमेज हो चुकी हैं। अब इन सड़कों का मेकअप किया जाएगा और अगली बारिश आते आते तक हालात वैसे ही हो जाएंगे। क्या हम ऐसी सड़कें नहीं बना सकते जो कम से कम 10 साल टिकाऊ रहें? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश तो भरपूर हुई, लेकिन सड़कों ने बारिश का मजा फीका कर दिया। इस भरपूर बारिश ने सड़कों का मेकअप ऐसा उतारा कि बारिश के मौसम में सड़कों पर सफर सुहाना न होकर दुख भरा हो गया। कई शहरों में तो शहरी इलाकों की 50 से 60% सड़क खराब हो गई। शहरों को गाँव से जोड़ने वाली छोटी सड़कों से लेकर जिले में स्टेट हाईवे भी बारिश के कारण बर्बाद हो गए। बहुत सी जगह नेशनल हाईवे भी डैमेज होते दिखाई दिए। गड्ढे में पानी या धूल या फिर जीरा गिट्टी की भरमार, यह आज की सड़कों का परिदृश्य है। कई जगह तो सड़कें इतनी खराब हो चुकी है कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो चुका है। वाहन चालकों की हालत खराब हो रही है। वाहनों में मेंटेनेंस निकल रहा है। खराब सड़क के कारण अनियंत्रित वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कई बार टक्कर जानलेवा साबित हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 30% बढ़ चुकी है और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या में 50% का इजाफा हो गया है। ज्यादातर मौत का कारण वाहन फिसलना और अनियंत्रित होकर टकरा जाना या गिर जाना है। सड़कों पर धूल होने के कारण ब्रेक वाहनों को नियंत्रित नहीं कर पाते और दुर्घटना घट जाती है। दूसरी तरफ सड़कों से जो धूल उड़ रही है वह लोगों की आंखों में समाकर आंखों की बीमारियां पैदा कर रही है। सांस के अंदर से यह धूल फेफड़ों में जा रही है, जिससे हृदय रोग और सांस के रोग बढ़ रहे हैं। खासकर 2 व्हीलर में सफर करने वालों के लिए धूल भरी गड्ढों से सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि हर साल बरसात के बाद सड़कों का मेकअप उतर जाता है। इसका कारण ये है कि सड़कों को सही तरीके से नहीं बनाया जाता, घटिया सामग्री लगाई जाती है और सड़क निर्माण में कंजूसी बरती जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि 2-3 महीने के भीतर ही सड़क जैसी की तैसी हो जाती है। सड़क निर्माण करने वाले से कोई गारंटी नहीं लेता और जो सड़कों के निर्माण का निरीक्षण करते हैं वह गहरी नींद में सो जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हर जगह यही आलम है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें 50 से 60% तक खराब हो गई हैं और सड़कों में गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि अगर उसमें पानी भरा हो तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि गड्ढा कितना बड़ा होगा। और अगर ऐसे भी चले जाइए तो निकलना दुश्वार है। आपको इधर उधर से वो रास्ता ढूंढ कर निकलना पड़ता है। अगर आप बाइक चालक हैं तो आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ता है जो सीधा हो, यानी उसमें गड्ढे ना हो या फिर किसी तरह की खराबी ना हो। तो 2 व्हीलर तो निकल जाती है, लेकिन 4 व्हीलर चालक जो होते हैं उनको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो वहीं से होकर गुजरना है। बहरहाल लाखों करोड़ों की लागत से हमारे देश में सड़कों का निर्माण होता है और ये एक राज्य की बात नहीं है, तमाम जगहों पर यही है कि फिल्टर का ज़माना है और सड़कों का फिल्टर एक ही बारिश में निकल जाता है। और स्थितियाँ ये बनी हुई हैं कि चाहे कितने भी वीवीआईपी इलाकों में चले जाइए, सड़क खराब हो चुकी है। स्मार्ट सिटी रोड, वीआईपी रोड, भोपाल के वो इलाके जिनको एक वक्त पर अमेरिका से बहुत ही बेहतरीन सड़कों का हवाला दिया जाता था, उनकी हालत खस्ता है। चलना मुश्किल हो रहा है। गड्ढे हैं, गिट्टियां हैं और अब तो चूंकि बारिश होकर चली गई और पूरी तरीके से तो नहीं गई है, लेकिन फिलहाल थमी हुई है
और उस वजह से अब जो धूप हो रही है उससे उड़ने वाली धूल कण ये आपके हेल्थ को तो ख़राब कर ही रहे हैं, यानी आपके स्वास्थ्य पर तो प्रभाव डाल ही रहे हैं। उसके इतर आपके बैकबोन में प्रॉब्लम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लंग्स की जो मरीज़ हैं, फेफड़ों के इन्फेक्शन होना या फेफड़ों की बीमारी होना, ये भी परेशानी का सबब है। जिनको डस्ट से एलर्जी है उनके लिए तो और भी मुसीबत है। और तमाम चीज़ें हैं, सभी जानते हैं कि सड़कें ख़राब हो तो क्या परेशानी होती है। आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस, आपका खुद का मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, यानी आपके बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके अलावा जो अभी मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं फेफड़ों के, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी उसका वजह है और पॉल्यूशन इसी डस्ट की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या है उनके शहर में सड़कों की हाल, उनके राज्य में सड़कों की हाल, ये जान लेते हैं। कौन सी वो सड़कें हैं जो ठीक हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि खराब सड़कें कौन सी हैं, ये पूछूंगी कि क्या कोई सड़क आपको ऐसी दिखी जिस पर आप चल रहे हो तो कम से कम 40-50 किलोमीटर तक वो ठीक दिखी हो। शायद मुझे जवाब आप लोगों से ना मिले। खैर, शुरुआत में शबाना से कर लेती हूँ। शबाना, क्या बताएंगी, कौन सी सड़कें बेहाल और किसके खस्ता हाल? शबाना, आपकी ऑडियो मुझे नहीं मिल रही है। शबाना को चेक कीजिए, उसकी ऑडियो नहीं आ रही है हमारे पास। वापस आ रही हूँ शबाना आपके पास, क्योंकि सभी जगहों पर ये हैं। एक ऐप भी लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश में जिसमें कहा था लोकपथ ऐप, फोटो खींचिए गड्ढा भरवाइए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। खैर, जबलपुर की बात मैं कर लेती हूँ। जबलपुर संस्कार धानी, लेकिन सड़कों के संस्कार फिलहाल खराब हुए पड़े हैं। जबलपुर की सड़कें कैसी हैं, सोमनाथ क्या बताएंगे? जी, जबलपुर की सड़कें भी बिल्कुल बदहाल पड़ी हुई हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, लोग आने जाने वाले परेशान हैं और गड्ढों का भराव भी नहीं किया। अभी पूर्व में जन्माष्टमी है, त्योहार भी निकल रहे थे और कई संस्थाओं ने ज्ञापन भी दिया था नगर निगम महापौर को भी, और कहा गया था कि गड्ढे पुरवाए जाए, लेकिन नहीं है। और खास बात है कि मेडिकल अस्पताल में जो मरीज जा रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उधर की जो सड़कें हैं सबसे ज्यादा गड्ढे हैं और अस्पताल में जाने वाले जो भी लोग हैं वो काफी परेशान हैं और दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं कुछ सड़कें अच्छी हैं, लेकिन आगे जाके ये मंडला रोड है और इस रोड की भी हालत बहुत बुरी तरह खराब है। जगह जगह बीच में गड्ढे हैं। रात में निकलने वाले लोग ज्यादातर परेशान इसलिए हो जाते हैं कि रात में स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है और गड्ढे रहते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। बड़े वाहन भी जो तेज गति से चलते हैं और एकदम से गड्ढे में जाके दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। हमारे साथ एक दो आमजन है, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए, किस तरह की जो गड्ढे हैं सड़कों में, कहाँ कहाँ दिक्कतें क्या आती हैं? पश्चिम विधानसभा में सभी जगह, कई जगह हमेशा गए हुए हैं गड्ढे, हमेशा जगह में कमर में दिक्कत होती है। नहीं तो आपने देखा जबलपुर की सड़कें जो है कहाँ की खराब नजर आ रही है? चारों तरफ की जहाँ भी जाओ सब खराब नजर आती है। क्या दुर्घटनाएं भी हो रही है? हाँ, एक्सीडेंटों का ज्यादा चांसेस बनते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड बनना चाहिए, रोड बने सभी जगह। एक बरसात में गड्ढे बरसात में पूरी रोडें खराब हो, सीमेंटेड हो चाहे डामर हो। देखिए, बता रहे थे कि जो एक बरसात अभी एक बारिश हुई है और जो सड़कें अभी पूर्व में बनाई गई थी उनमें भी गड्ढे नई सड़कों में हो गए। तो इस तरह सड़कों के हाल काफी बुरे हो गए और ये ना जनप्रतिनिधि देख रहे हैं ना प्रशासन देख रहा है। जी, तमाम जगहों पर हालात कुछ इसी तरह हैं। वापस मैं शबाना की तरफ रुख कर रही हूँ। मध्य प्रदेश के बाद हम दूसरे स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे। शबाना, राजधानी की सड़कों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जगहों पर क्या होंगे हाल। हालांकि जबलपुर भी बड़ी सिटीज में गिनी जाती है, वहां पर तो स्थितियां ठीक नहीं हैं और लोगों का तो ये भी मानना है कि बहुत ही कम ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर उन्होंने ठीक ठाक स्थिति सड़क की देखी होगी। तमाम नई सड़कें भी उखड़ रही हैं। भोपाल के क्या है हाल, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो आप तस्वीर देख लीजिए। सरकार के मंत्री जो है उन्होंने आदेश दिया था कि बारिश खत्म होते ही सड़कों को बना देना चाहिए। राजधानी भोपाल की वो सड़कें हैं जो एक तरफ सभी मंत्रियों के बंगले जिधर से पड़ते हैं और दूसरी तरफ जो है स्मार्ट सिटी रोड पड़ता है और वहीं इसकी अपोजिट बात करूं तो न्यू मार्केट पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये सबसे ज्यादा आवागमन वाली सड़कें हैं। और जब ये आप सोचिए, जब ये सड़कें की स्थिति ये है तो आप सोचिए राजधानी भोपाल की जो बाकी सड़कें उनकी स्थिति क्या होगी। रोज हम सफर करते हैं और रोज देखते हैं कि किस तरीके से जो है सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए किस तरीके का काम चल रहा है। यहाँ पर डामर तो गिरा दिया गया, लेकिन ऊपर से जो है वो गिट्टी डाली जा रही है और उसकी मजबूती से जो है
सड़क नहीं बनाया जा रहा। आप ये देखेंगे कुल मिलाकर कि केवल जो है काम दिखाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जो है सड़कें नहीं बनाई जा रही है। इससे कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। आप देखेंगे जैसे ही बारिश होगी और फिर से ये जो है गिट्टी सड़क पर आने लगेगी, उखड़ने लगेगी। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, सड़क सही नहीं होने से कई तरीके की समस्याएं होती है, ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि धूल उड़ते हैं, धूल से जो है लोगों को सांस और इस्तेमे जैसी परेशानी होती है, आंखों की समस्या होती है। लेकिन फिर भी मंत्री के आदेश के बाद जो है बताया जा रहा था, बारिश होने लगी थी, उसके बाद कि सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि 3 दिन से जो है वो कहीं भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है और कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है, बावजूद उसके भी सड़कों का काम उतनी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। और पूरे राजधानी भोपाल की सड़कों का यही हाल है, जगह जगह धूल उड़ रही है और लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नगर निगम ये हामी तो भरता है कि हम लगातार मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल की सड़कों के काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरे सामने ही किस तरीके से मतलब साफ सफाई का काम चल रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ये धूल उड़ रहा है और सड़क बनाने का काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ये राजधानी की सड़कें हैं। जब इनका हाल ये है तो आप सोचिए मध्य प्रदेश की कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ का हाल क्या होगा, नेशनल हाईवे का क्या हाल होगा। जबकि इन्हीं सड़कों से होकर रोज जो है बताया जा रहा है कि अधिकारी मंत्री गुजरते हैं, क्या अधिकारी मंत्रियों की नजर इन सड़कों पे नहीं पड़ती होगी या फिर ये सड़कें, इन सड़कों से आम लोगों का भी गुजरना होता है। सोचिए कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। तो खास तौर पर जब राजधानी की सड़कों का ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों का क्या हाल होगा, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठता है। लगातार सरकार बजट पास करती है, नई नई सड़कें बनाती है, इनके विकास का काम करती है, लेकिन सारी तरीके से बरसात आते ही ये सारे सिस्टम फेल होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, स्थितियां खराब हो चली हैं और रास्ते आम जनमानस को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसी सड़क से होकर गुजरना आम जन को भी पड़ता है और वीवीआईपीएस को भी पड़ता है, नज़र उनकी भी पड़ती होगी। लेकिन क्या ऐसी सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता जो कम से कम 1-2 साल तो चल सके? 1 साल भी मुश्किल सड़कें चल पा रही हैं और तादाद देखिए तो बहुत बड़ी तादाद है जिसमें बजट भी निकलता है, सड़कों का टेंडर भी होता है और कई बार पैचवर्क की स्थिति क्या है वो भी हमने दर्शकों को दिखाया कि अगर आप पैचवर्क कर रहे हैं, जैसे हम मेकओवर मेकअप के नाम से भी बात करते हैं कि सड़कों का मेकअप हो जाना, वो पैचवर्क भी ठीक नहीं है, तो फिर ये पैचवर्क भी कितने दिन चलेगा और इसमें पैसा नहीं लग रहा है क्या, ये भी देखना समझने की ज़रूरत है। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की अब हम बात कर लेते हैं। सड़कों का हाल बेहाल है नीतीश, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों में स्थितियाँ यही हैं क्योंकि हमारे देश में बनने वाली सड़कें बनती तो करोड़ों की लागत से हैं लेकिन चलती 1 साल ही बमुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है, बोलिए तो एक ही बारिश में वो धुल जाती हैं और अभी धुल चुकी हैं सड़कें, सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। बिल्कुल पारुल जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करना चाहूंगा कि मिजाज देखना है तो कड़क देखिए, मिजाज देखना है तो कड़क देखिए, चेहरा मत देखिए गिर जाओगे सड़क देखिए। ये शायरी कहीं ना कहीं सड़कों के उन हालात को बयान कर रही है जो वर्तमान समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे बारिश हुई है वैसे सड़कों का जो मेकअप है, मेकओवर है, वो कहीं ना कहीं धुल गया है। बड़े बड़े नेशनल हाईवेज के जो रास्ते जाने वाले हैं वो दरक गए हैं, उस पर बहरहाल अभी तक कार्य चल रहा है। हमारी बात अगर करें राजधानी की, तो राजधानी में जो अंदर के भीतर क्षेत्र की सड़कें हैं वो तो बिल्कुल चाक चौबंद है, लेकिन जब आप राजधानी से सटे अन्य जनपदों पर का हाल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये तमाम दृश्य आप लोग भी देख रहे होंगे कि लगातार ये सड़कें खराब चल रही हैं। जिस प्रकार से चाहे वो कार्यदायी संस्थाएं हो, ये कार्यदायी संस्थाएं बिल्कुल लापरवाह हो जाती है सड़क निर्माण के बाद। इनको ये पूरी तरीके से इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग आंख मूंद लेते हैं। अगर बात करें तो अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग जाने वाला जो NHAI के द्वारा जिस मार्ग को रक्षित किया जा रहा है वो भी कई जगह से दरक चुका है, उसमें क्रैक पड़ चुके हैं, जिसकी सही करने की कार्रवाई चल रही है। अगर बात करते हैं सीतापुर जाने के लिए राजधानी से, तो उधर के रास्ते पर भी कहीं ना कहीं आप कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि आप राजधानी को अगर छोड़कर उससे आसपास के जिलों की तरफ कहीं भी जा रहे हैं या राजधानी के अंदर के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको ये दृश्य साफ तौर पर दिख जाएंगे। लेकिन बामुश्किल 30 से 40 किलोमीटर चलने के बाद आपको सड़कें खराब देखेंगी और ये साफ तौर पर बता रही कि ये उन लापरवाह अधिकारियों की बात है जो कहीं ना कहीं शासन के आदेशों को पतीला दिखाते हैं। क्योंकि साफ तौर पर जब भी बारिश होती है पारुल जी, तो उसके बाद सड़कों की हालत खस्ता होती है, लेकिन उस पर जो ऑब्जर्वेशन रखने की जिम्मेदारी होती है वो विभागीय अधिकारियों की होती है, कार्यदायी संस्थाओं की होती है। लेकिन कार्यदायी संस्थाएं काम करके उसके बाद चुपचाप अपना जो है वो किनारे हो जाती है, लेकिन जो समस्या होती है वो जनता को झेलनी पड़ती है। उसमें
चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे सड़क मार्ग पर पड़ी हुई धूल मिट्टी हो, और उससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा रही है। पारुल जी, बिल्कुल, स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और सेहत पर भी इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो तो पड़ ही रहा है। और उसके अलावा जब बात की जाए कि सड़क बनाई जा रही है, कई जगहों पर हम ही खबरें दिखाते हैं और आप लोग भी कवर करते हैं तो देखते हैं कि सड़क जो निर्माण किया जाता है, सड़कों का घटिया सामग्री से निर्माण किया जाता है। कहीं सिर्फ रेत होती है तो कहीं सिर्फ गिट्टी होती है, सीमेंट या डामर बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला जाता है, जिसकी वजह से वो सड़कें चलती नहीं हैं, या तो फिर सिर्फ एक ब्लैंकेट की तरह बिछ जाती हैं और उसको आप हाथ से उखाड़ कर भी दिखा सकते हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बताती हैं कि सड़कें तो ठीक बन नहीं रही हैं और इसलिए सड़कें उखड़ भी रही हैं। लौट रहे हैं आपके पास नीतीश, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनकी तरफ भी हम रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण को दिखाइए। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ की सड़कों की क्या है हाल? अमूमन तमाम जगहों पर स्थितियां तो यही हैं, लेकिन जब सड़कों की बात की जाती है तो सरकारों के दावे बड़े बड़े होते हैं, जाल बिछा दिया है और न जाने कहाँ कहाँ आप इन सड़कों से होकर गुजर सकते हैं। लेकिन लंबी सड़कें बनाइए पर बेहतरीन बनाइए, कम से कम वो चल तो पाए। एक बारिश में अगर सड़क खराब हो जा रही है तो फिर ये बजट कहाँ जा रहा है? कितने लोगों की जेब भरी जा रही है सड़क के बनने की वजह से? जी बिल्कुल, एक चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 महीने पहले विधानसभा चुनाव यहाँ पर खत्म हुए हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने यहाँ पे पूरे शहर भर में, राजधानी रायपुर में चकाचक जो सड़कें हैं वो बनाकर तैयार कर दी थी। लेकिन हाल ये पहला बारिश है और पहले बारिश के साथ ही जो सड़कें थे उन्होंने अपने रंग दिखा दिए हैं और जो कांग्रेस की जो पोल्स थी सड़कों को लेकर ये खुलती नजर यहाँ पे आ रही है। क्योंकि 8 महीने पहले अगर सड़कें बनकर तैयार हुई है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और ये पहली बारिश आई है, पहली बारिश में ही जो सड़कें हैं वो उधड़नी शुरू हो गई है। दूसरी चीज जो आपने कही थी कि आपके शहर में कहाँ पे अच्छी और साफ सड़क आपको देखने को मिलती है, तो मैं बता दूं मुख्यमंत्री निवास से लेकर यानी कि जो वीआईपी रोड और जो मेन केंद्रीय मंत्रियों का जो बंगला है वही एक सड़क बची है जो साफ सुथरी है, जहां से वो रोजाना गुजरते हैं और उनको ये लगता है कि राजधानी की सड़कें जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो जनता की, जो पब्लिक की, चाहे वो बाजारों का क्षेत्र हो, चाहे उनके कॉलोनियों का क्षेत्र हो, चाहे वो आमजन का रास्ता हो, कोई भी सड़क अगर आप वहां पर जाएंगे तो केवल आपको धूल, मिट्टी और बारिश की वजह से उखड़ी हुई जो सड़कें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यकीनन तौर पे कई बार इसको लेकर कंप्लेन कर चुके हैं, नगर निगम से भी यहाँ पर कंप्लेन कर चुके हैं, पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उसकी भी यही हाल है, लेकिन कहीं भी कोई भी रास्ता जो है निकलता नहीं नजर आता। और मैं बता दूं कि किस तरह से जो बड़े बड़े वादे जो किए गए थे राजधानी स्मार्ट सिटी रायपुर उसको बनाने की, अगर हाल ये है तो फिर आगे नतीजा क्या होगा वो आप खुद ही सोच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोमनाथ, नीतीश आपका भी, कुलभूषण आपका भी। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, सड़कें और सड़कों पर चलने के बाद होने वाली बीमारियां आंखें तो खराब करती हैं और कई बार हमने चर्चा की है तो बैकबोन की प्रॉब्लम होना, फेफड़े, हृदय रोग, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों को लेकर ऐसा तो नहीं है कि हम ही और आप इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये जानकारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें वैसी नहीं बनती कि कम से कम साल भर चल पाएँ। पहली ही बारिश में सड़कों की हालत ख़राब और फिर जब आप 4 व्हीलर पे हैं तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन 2 व्हीलर वालों की आंखें, फेफड़े, बहुत सारी दिक्कतें उनको हो रही हैं। डॉक्टर साहब जी देखिए पारुल जी, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। सड़कों की गुणवत्ता के बारे में मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में काफी वक्ताओं ने काफी पर्याप्त टिप्पणी की है, लेकिन जो चिकित्सा से संबंधित मामला है मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि जी सर, जो इस वक्त जो सड़कों की उड़ती हुई धूलें निश्चित तौर पर ये आंखों को तो प्रभावित करती ही है, और आंखों के अलावा यदि हम कपड़े भी यदि सुबह से लेकर शाम तक वही एक जोड़ी कपड़ा पहनते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम देखते हैं उस कपड़े की भी रंगत बहुत कुछ बदल जाती है, बालों पर हमारे धूल चढ़ जाती है, तो शरीर पर कई बार क्या होता है धूल के जो कण होते हैं उससे चमड़ी को भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान होता है यदि वो धूल के कण में कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट है या कुछ और ऐसे केमिकल्स हैं जो शरीर के लिए घातक है। आंखों का जहां तक सवाल है, आंखें सबसे पहले प्रभावित होती है, उसके बाद सबसे दूसरे नंबर पर प्रभावित होने वाला हमारा श्वसन तंत्र रहता है, क्योंकि जो भी कण, जो भी प्रदूषण या जो भी गलत चीजें हवा में या वायुमंडल में होंगी वो सबसे पहले शरीर के उन हिस्सों के संपर्क में आती है जो शरीर से एक्सपोज्ड होते हैं, जो शरीर के लिए वो क्रिया करते हैं जिसके लिए चमड़ी के अलावा कुछ और भी वहां का सिस्टम होता है। जैसे आंखों के ऊपर बहुत पतली एक कंजंक्टिवा होती है, वो बहुत संवेदनशील होती है, हालांकि पलकों का जो काम होता है वो उसकी सफाई करना, उसकी सुरक्षा करना दोनों है,
लेकिन सफाई और सुरक्षा की भी सीमा को यदि कोई व्यवस्था पार करेगी या कोई दुविधा या कोई परेशानी पार करेगी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फिर उससे प्रभाव जरूर पड़ेगा, उल्टा प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसी तरह श्वसन तंत्र की बात करें तो हमारी नासिका और हमारे मुंह का जो सिस्टम होता है, हम जब सांस लेते हैं मुंह बंद होता है, नासिका खुली होती है, लेकिन नासिकाओं में जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो उससे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पर उनकी भी कुछ सीमाएं होती है। शरीर के श्वसन तंत्र या सुरक्षा तंत्र की एक सीमा होती है। उस सुरक्षा तंत्र की सीमा को यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था पार करेगी तो शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये सर्वमान्य सत्य है और ये स्वतः सत्य है जो सर्व स्वीकार्य सत्य माना जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इतनी सारी गंभीर समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी अगर जनता के स्वास्थ्य से ये जुड़ा हुआ है और एक्सीडेंट भी कितने हो रहे हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर स्थितियां ये हैं कि एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसे आप कह सकें कि 100% ये सड़क ठीक है, तो ये स्थिति राजधानी में और अन्य राज्यों के शहरों में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल समस्या तो है, सड़क ठीक नहीं है, सड़क की वजह से आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है, आपकी गाड़ी पर, आपकी बैकबोन पर, और उसके अलावा उड़ने वाली धूल, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उसकी वजह से आप अगर निकल जाएं यूं ही तो आप शाम तक लौटेंगे तो वही कपड़े आपको डस्ट में भरे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सड़कों पर धूल उड़ रही है। आसपास अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो सोने पर सुहागा कि वो डस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की या फिर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया होगा तो वो धूल भी आएगी। तो कुल मिलाकर पॉल्यूशन को भी बढ़ाने वाली ये धूल है, सेहत को खराब करने वाली ये धूल है, और सड़कों से उठ रही ये धूल, अलग अलग तरह के कण जब जंप करते हैं आप, अगर आपकी आगे कोई गाड़ी चल रही है तो वो गलती से पत्थर आपकी कार्निया में लग गया तो आपकी आंख गई। इसलिए बेहतर है कि आप भी अपना ख्याल रखें, जब घरों से निकलें तो स्पेक्स पहनिए या गॉगल पहनिए ताकि आपकी आंख बची रहे, क्योंकि सड़कें कब दुरुस्त होंगी ये तो पता नहीं, बार बार चेताया जाता है, बार बार बताया जाता है, और उसके बाद जागरूकता या फिर चेतते भी इतना है कि चेताया जाता है तो फिर करते भी इतना है कि पेच वर्क कर दिया जाता है। बहरहाल आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जो है सो है, लेकिन उसके साथ हमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। प्रशासन कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है वो तो आपने देख ही लिया, क्योंकि हमारी सहयोगी जब भोपाल से जुड़ी थी उन्होंने खुद दिखाया कि मेकअप तो हो रहा है, लेकिन वो भी ऐसा कि एक गाड़ी निकल के चली जाए तो उसके साथ गिट्टी भी उड़ के चली जाएगी। बेहतर है अपना ख्याल रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।